आज मौजू है फतह के फतवे पे, इस्लामिक बैंकिंग पे। अब मसला सारा ये आता है मौलाना साहब कि हम कब तक मुसलमानों को जो गरीब हैं ज़्यादातर, कब तक उनको हम उसी गुर्बत में रखेंगे, क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग तो इस मुल्क में आएगी नहीं। अब क्या किया जाए और क्या सलूशन है आपके पास कि जब आरबीआई ने कह दिया कि इस मुल्क में इस्लामिक बैंकिंग नॉट बी अलाउड, तो गरीब लोग जो गांव में पड़े हुए हैं वो गरीब ही रहें क्या? वो कैसे इस सिलसिले में कैसे उसकी गुर्बत को ख़त्म करने के लिए हराम के रास्ता इख्तियार नहीं किया, तो गरीब ही रहेंगे ये। आप मेरी बात सुनो जी, अच्छा मेरी बातों से समझ लीजिए, कहलवाना ही ज़रूरी है कि वो गरीब रहेंगे। मैं तो साफ कह रहा हूँ जी। ओके, बताइए तो क्या करें वो लोग? उनकी गुर्बत को ख़त्म करने के लिए हराम रास्ता इख्तियार करने नहीं दिया जाए। ठीक है, तो क्या किया जाए? हमारी कोशिश रहेगी, जिद्दोजहद रहेगी, चल रही है कि इस्लामिक बैंकिंग का निज़ाम बन जाए। इसमें जैसे हमारी मोहतरमा ने बताया, मुसलमानों का नहीं। मैं आज उनके जज्बात सुनकर हकीकत में मुझे लगा कि नहीं, मुसलमानों के पास हैं लेडीज़ ऐसी, उन्होंने कहा है पूरे हिंदुस्तान का भला है जी, हिंदुस्तानियों का भला है। हाँ। तो इस्लामिक बैंकिंग निज़ाम में तमाम बसने वाले हिंदुस्तान के गरीब, मजदूर, आवाम, किसान, लघु उद्योग, सबका भला है। क्यों? आप मैं मिसाल देकर समझाता हूँ। एक गरीब इंसान को अगर बैंक से कर्ज चाहिए तो उसके पास कर्ज की अदायगी के लिए तो पैसे नहीं है, ऊपर से उसके ऊपर सूद थोपा जा रहा है। इस पर नहीं आप कह सकते हैं कि और इस्लामिक बैंक पैसा जो लिया वो दे नहीं सकता। आप मेरी बात सुनिए, हाँ। एक मजबूरी में किसी ने कर्ज लिया, हाँ, तो बैंक्रप्सी लॉ, बैंक को वापस सूद के बगैर वापस कर देगा, वो सूद के बगैर वापस करेगा। आप बताइए, अब गरीब मुस्लिम के लिए जब दरवाजे बंद हो गए बैंक लोन के और ये कहा गया, अभी आपने सुना कि जो कर्ज लौटा नहीं सकता है वो सूद कैसे लौटाएगा, ये तो वही शख्स कह सकता है जिसने बिजनेस ना की हो, क्योंकि बैंक्रप्सी लॉज हैं इस मुल्क में। बैंक्रप्सी लॉज हैं सर, लेकिन उसका फायदा यहाँ पे नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? अवेयरनेस नहीं है लोगों को। अच्छा, तो इसका मतलब है कि हम बजाय इसके, हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि हम मुसलमानों को ही बताएं, हाँ, कि अगर तुम्हारा कर्जा तुम नहीं अदा कर सकते, तुम बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दो। सिर्फ यहाँ पे किताबों में ही है, लॉज सारे किताबों में ही है, हाँ। उसके अमेंडमेंट्स नहीं होते। अच्छा। सच बात है कि किसान बहुत मर रहा है, बहुत प्रॉब्लम है, खुदकशी भी कर रहा है, उसके लिए अवेयरनेस और अमेंडमेंट दोनों की जरूरत है। अच्छा, तो अब आप टीवी पे हैं, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल आर वाचिंग, है ना, वो देख रहे हैं। आप ये तो एज अ बिजनेसमैन एक्सप्लेन करें कि अगर आप उधार नहीं दे पाते तो उनका रास्ता क्या है, ये तो एक्सप्लेन कर देना। बैंक्रप्सी होता क्या? हो सकता है मैं तो बिजनेसमैन नहीं हूं, आपको पता है कि बैंक्रप्सी लॉज में दुनिया भर में जो अपना नहीं पे कर सकता है वो बैंक्रप्सी कर खत्म होती है और उसके एसेट्स लिक्विडेट होते हैं। पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए, छोटे छोटे प्रोप्राइटरशिप्स के लिए बिल्कुल नहीं संभव है। मैं पूछता हूँ अमीर शेरवानी, एक बात बताइए, बंद कर दूं? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? अपनी बीवी को बिना मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ? मैं लोगों को बंद कर दूं? मुझे पावर, मैं एक सवाल कर सकता हूँ आपसे बीवी? जी, मेरा तो मुंह बंद कर दिया जाता है, कभी मौलवी करते हैं, कभी आप करते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल करता है, मुझे बोलने दिया जाए तो भारत तो बदल जाए। ड्रामा मत करें, कोई ड्रामा नहीं कर रही, मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ। और ड्रामा जब हमारे आला नेता करते हैं तो मैं भी क्यों ना करूं? जरा सा ड्रामा, क्या बुराई है मेरे ड्रामा में? सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? मैं उनसे ज्यादा अच्छा ही बोलती हूं। मैं सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? जी। आपकी तरह आम हिंदुस्तान मुसलमान के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है? बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। अच्छा, जिना हो चाहे कुछ और हो, करता है। हमारे देखे मैं पूछ रहा हूँ, एक सेकंड, मुझे कह दिया स्टॉक मार्केट मुझे शेयर्स खरीदना। अरे जवाब दे, मैं मान गया, रोज मैंने मान लिया आपकी बात, मैंने आपकी बात। शरिया कंप्लेंट स्टॉक मौजूद है, शरिया स्क्रीनिंग होती है उसकी, उसका जो है शरिया स्टॉक मार्केट आप शरिया कंप्लायंट उसमें स्क्रीनिंग होता है, स्क्रीनिंग होता है, बहुत सारे इदारे हैं जो ये स्क्रीनिंग करती है उसको। शरिया कंप्लेंट स्टॉक कितने इंडिया में 20%। हाँ, हिंदुस्तान के अक्सर मुसलमान, हिंदुस्तान के गरीब मुसलमान स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं। अरे छोटे से पैसे से भी निवेश किया जा सकता है। अब मुझे ये बताइए कि बैंक्रप्सी, आप शबाना ने थोड़ी समझाई, ये इस्लामिक कानून में बैंक्रप्सी की इजाजत है या नहीं है? तो भला बोलिए। बैंक्रप्सी इस्लामी ताल्लुक में, इस्लामी कानून के तहत, शरिया इकोनॉमिक्स के तहत, जिसके तहत हम इस्लामिक बैंक मानना चाह रहे हैं,
बैंकरप्सी जो है वो दिवालिया जिसे कहते हैं कि डिक्लेयर कर दो और ख़त्म कर दो, क्या उसकी इजाज़त है या नहीं है? किसका दिवालिया? बैंक का? नहीं, एक शख्स ने पैसे लिए हैं, अब वो उधार नहीं दे सकता है तो वो दिवालिया डिक्लेयर करता है कोर्ट में जाके, ताकि बैंक उससे वो पैसा उसका फिर खत्म हो जाता है। वो उसको वो कहता है कि वी डोंट हैव एनी मनी, हमारे पास कुछ नहीं बचा है, तो हम कहाँ से देंगे ना, तो खत्म हो जाता है केस उसका। लेकिन यहाँ होता नहीं। मेरे एक सेकंड, मैं आपसे मैं एक प्लीज बड़े बड़े लोगों का हो जाता है। आप शरारत ये देखिए कि आप सवाल करने नहीं, आप चाहती कि ये पूछा ना जा सके। नहीं, आप पूछिए, आप हमसे पूछिए, आप इनसे पूछिए। मैं इस्लामिक कानून आपसे, आप सूद ले रही हैं, वो कह रही है आप जिना कर रही हैं और मैं कह रही हूँ कोई बात नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं। मैं आपसे दिवालिया का अल्फाज हैं, कैसे आप गूगली फेंक के जो कह रहे हैं कि भारत के हर वासी को ये मिलना चाहिए। मेरी तरफ मंसूब मत करिए। मैं आपसे सवाल पूछा, मंसूब किया ही मैंने। माफी। अब मैं आपसे कह रहा हूँ आप मेरी बात कि दिवालिया कानून में नहीं, बाहमी रवादारी आप जो कहना चाह रहे हैं। अरे मैं सवाल, मैंने सवाल आपने सुना ही नहीं। मैंने सुन लिया है। पहले आप मुझे एक बात, मेरा सवाल का जवाब बात बता दीजिए, मुझे ये बता दीजिए, हमें आप इनको बोलने देंगे सर? मुझे ये बता दीजिए कि हमें 5:30 बजे यहाँ से रुखसत होना था। हाँ। 3 बजे से मैं आया हुआ हूँ। 1.5 घंटे के लिए मुझे उन्होंने बुलाया था, 4 से 5:30 तक। मुझे कहाँ जाना है वो सब कुछ उनको मालूम। अब मुझे यहाँ कितनी देर और बैठना पड़ेगा? ये बात नहीं पूछ सकते थे, ड्रामाबाजी नहीं, अभी बता दीजिए। मुझे नहीं पता, प्रोड्यूसर बैठे, ये अगर बोलने दें। आपसे सवाल किया, इन्होंने इंटरप्ट किया, फिर मैंने सवाल किया, उन्होंने इंटरप्ट किया। नहीं, तो ये शायद गंगा जमुना तहजीब सवाल का जवाब दे रहा हूँ आपसे। मैं सारे सवालों का जवाब दे रहा हूँ। एब्सोल्युटली सारे सवालों का जवाब दे रहा हूँ। मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो मैं फिर लास्ट टाइम सवाल करूँगा जी। बैंकरप्सी का इस्लाम में इजाजत है या नहीं? उर्दू तर्जमे के साथ बता। दिवालिया आप समझते हैं क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या है? दिवालिया किसी एक शख्स की तरफ से हो रहा है या पूरे तमाम जिन लोगों ने ले रखा है उनकी तरफ से हो रहा है? किसी एक शख्स की तरफ से हो रहा है। इंडिविजुअल एक शख्स का दिवालिया इस्लाम में कानूनी तौर पे शरिया उसकी इजाजत देता है या नहीं देता? एक शख्स का इस्लाम में कानूनी तौर पर उसका दिवालिया हो जाए, इसकी इजाजत देता है नहीं? इस्लामी कानून इस्लाम क्यों देगा उसकी इजाजत? किसी इस्लाम तो सरसब्ज करने आया है, सबको आगे बढ़ाने आया है। फता साहब, मैं एक बात करता हूं, इस्लाम तो सबको आगे बढ़ाना आया है, लेकिन हलाल और हराम की तमीज रखनी पड़ेगी। हलाल और हराम के बीच में रहना पड़ेगा। तो आप इस चीज के दायरे में रहना पड़ेगा। में मैं सिर्फ रज़ाक सिर्फ खुदा है। आपने रज़ाक बैंक को समझ लिया है क्या? मेरी आपने रोटी देने वाला बैंक समझा है क्या? आपको नहीं होगा, मुसलमान तो बटे हुए पीछे। आप तो मुझे लग रहा है कि शायद बैंक ही रोटी देने वाला, दिवालिया बैंक करेगा। तो अगर बैंक से हमें कर्ज नहीं मिला, अगर बैंक से हमें पैसे नहीं मिले और सूद की बुनियाद पर हमने नहीं लिए, तो क्या हम दिवालिया हो जाएगा हमारा? अरे मैं तो खुदा रज़्ज़ाक़ है, इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। दिवालिया आप बैंक के ऊपर दिवालिया नहीं होता तरीके से वो कर रहे हैं। मैंने आपसे एक छोटा सवाल किया था, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल। लानत भेजे आप बोले मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए आप। एक दिरहम खाना ये जानते हुए कि ये रिबा का है, 36 बार ज़िना करने से भी ज्यादा खतरनाक है। तो आप मेरी तरफ क्यों मंसूब कर रहे हैं? आप नबी की तरफ मंसूब करिए ना। कह रहा हूँ इस ज़िना की हुर्मत में अल्लाह ने ऐलान किया, फ़ाज़नु बिहर्बिम मिनल्लाह। मान गया 36 ज़ना की सजा है। आप मेरी तरफ क्यों? अरे मैं तो आपकी बात ही कर रहा हूँ। सजा हम सबको जीते जी हमारे धंधे मंदे हैं, हमारे धंधे डूब रहे हैं। आखिर में फतेह साहब आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे सामने हमारी अर्थव्यवस्था की हो रही है, हमारी बिजनेसेस की हो रही है। आपके लिए ये तो मेरी नॉर्मल वॉल्यूम है। आप फतेह साहब, मुझे लग रहा है आप सिर्फ एक नजरिए के तहत बात कर रहे हैं। जी। आप अर्थव्यवस्था को या हिंदुस्तान के निजाम को सुधार की तरफ या मुल्कों में सुधार आ जाए, इस्लामी कानून से सुधर जाएगा। इस्लामी कानून को आप बीच में क्यों सुन रहे हैं उसको? क्यों? वो कह रहे हैं मैं हिंदुओं की बात कह रहा हूँ। शरीयतुल बैंक बंद कर दो, शरीयतुल बैंक का नाम बंद कर दो। पार्टिसिपेटरी बैंकिंग है,
गवर्नमेंट कहती है। ये पढ़े ना सेंटर फॉर इस्लामिक आप मेरी बात सुनिए। मेरा अधिकार है, मेरा हक है, इस कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है इस्लामिक कानून प्रोपेगेट कर सकते हैं, तुम चल सकते हो। और सोशल जस्टिस के तहत आप चाहते क्या है वो बताइए। मैं चाहता हूँ सीधी बात कि सच और झूठ का फर्क साबित हो, और सच और झूठ का ये है कि यहीं बैठ के वही लोग जो कहते हैं हम सूद लेते हैं, वो कहते हैं सूद हराम है। अब उन लोगों की बारी जो मुझसे सवाल करना चाहते हैं या कुछ एडवाइस देना चाहते हैं मुझे। डॉक्टर रेहान अंसारी, भिवंडी शहर से हूँ मैं और मेडिकल प्रैक्टिस करता हूँ। इस्लामिक बैंकिंग से मुतालिक मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कहाँ पर डिस्क्राइब है और तारिक फ़तेह साहब इसको क्यों हमको समझाना चाहते हैं। इस्लाम में तो ऐसा सही मानों में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। मेरा भी कहना यह है कि इस्लामिक बैंकिंग का तो कंसेप्ट ही नहीं है, तो फिर कहाँ से आ गई इस्लामिक बैंकिंग? जब इस्लाम और कुरान सरजमीन पे आया 7वीं सदी के अंदर, वहां तो करेंसी भी नहीं होती थी भाई मियां। तो ये तमाम दीनार, दिरहम, रुपया, ये तमाम चीजें 1000 साल बाद की हैं। और जब ये आई उन वक्त सिक्के आए, उमैयदों के ज़माने की बात है, 1000 साल तो नहीं, मतलब इस्लाम के 200-300 साल बाद। तो बैंकिंग कहाँ से आ गई? बैंक का तो कंसेप्ट ही नहीं था इस्लाम के अंदर। मेरा नाम कौसर जहां है, मैं पूना से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं तालीम इस शोबे से, इस पेशे से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरा तारिक फ़तेह जी से ये सवाल है कि उन्होंने इस्लामिक बैंकिंग इस टॉपिक को, इस मुद्दे को अभी ही क्यों शुरू किया? कौसर बहन, मैंने इसलिए ये सिलसिला या ये टॉपिक डिस्कस किया क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हमें खबरें मिल रही हैं कि बाहर से प्रेशर है हिंदुस्तानी बैंकों पे कि वो पैसा जो पड़ा हुआ है ऑयल रिच अरब कंट्रीज़ के पास, उसको हिंदुस्तान में बुला के जो 20% हिंदुस्तान की आबादी है उनकी मार्केट एक छड़ी घुमा के कह दें कि ये इस्लामिक बैंक है, तो इन सब का 20% का हिस्सा वो अपने बैंक के पास ले जाएं। ये इंतहाई अनएथिकल और इमोरल चीज़ है, क्योंकि धंधा करना और उसमें मज़हब को मिला देना ये वैसा ही है जैसे सियासत और धर्म को मिला के जंगें लड़ना। ये गैर इस्लामी काम है, ये नेक दिली नहीं है, इससे बच के रहिए। नाम मोहम्मद फाजिल खान है, मैं आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। और तारिक फ़तेह जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस्लामिक बैंक का एक सोसा छोड़ा गया है, ये हम इसको अच्छा समझते ही नहीं है। बाकी देश के अंदर जो गैर इस्लामिक बैंक है वो भी हमारे बैंक है, तो हम ये सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन बैंकों को यूटिलाइज़ करें, अपने अकाउंट उनमें खोलें। अगर अब इस्लामिक बैंक की बात करते हैं तो प्रॉपर एक मुसलमान को एक टारगेट बना करके अलग थलग आप मतलब अपना देश से कर रहे हैं, तो हम इसके हक में हैं। आपने बिल्कुल मेरे दिल की बात कह दी, और फौजी हैं आप तो जाहिर है आपको इस देश का दर्द भी होगा, जितना मुझे है उतना आपको भी होगा। सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईस्ट का पैसा जो इस वक्त इधर उधर चोरी का जा रहा है, उसको लोग इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कि उसे डालें कहाँ। दुनिया भर में वो पैसा पकड़ा जाता है, दुनिया भर में वो पैसे से ज़कात दी जाती है जो डायरेक्ट चचनिया जा रही है, तालिबान की तनख्वाहें जिससे जा रही हैं। और आप देखिएगा रमज़ान के फ़ौरन बाद जब ज़कातें निकलती हैं तो टेररिज्म भी बढ़ जाता है। आपने एक अच्छी बात की, अपने दोस्तों से कहिए, रिश्तेदारों से कहिए कि लिल्लाह खुदा के वास्ते धर्म के नाम पे धंधा तो नहीं करें। आज तक इस वक्त हिंदुस्तान का 2017 में 1947 से नहीं, सन 1900 से जहां छोटे छोटे बैंक हिंदुस्तान में आए, उस वक्त से आज तक की इस्लामिक बैंकिंग इस मुल्क में नहीं है। यहां का गरीब मुसलमान अपने कारोबार को दुनिया का कहीं भी हो, छोटे से बड़े कारोबार में जाने के लिए उसको बैंक से उधार लेना पड़ता है। हमारे दोस्त ये कह रहे हैं कि क्योंकि वो इंटरेस्ट हराम है जिसकी सज़ा 36 जिना के करीब है, जबकि एक जिना की सज़ा मौत है, वो दहशत लेके उन गरीबों पे
आ रही है जो अपनी गुर्बत से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी गुर्बत रोकने के लिए, उनको अपनी गुर्बत से निकलने के लिए, ताकि वो तिजारत में जाएं, इंडस्ट्री में जाएं, बाहर निकलें, उनको रोका हुआ किसने? उसी इस्लामिक कानून ने जिसने आज तक मौलवियों के हाथ में, मदरसों के हाथ में शिकंजे की तरह पकड़ा हुआ है, और पूरी दुनिया आगे निकल रही है, और दुनिया का वाहिद मुसलमान जो एक जमहूरियत में रहता है वो पीछे रह जा रहा है। कहीं इंडोनेशिया से लेके नाइजीरिया में ये कहीं बात नहीं हो रही। हर जगह मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम है, बैंक्रप्सी लॉज हैं, लोगों को इजाज़त है, कोऑप बैंकिंग है, नॉन इंटरेस्ट बैंकिंग है, हर चीज़ मौजूद है। कहीं कोई हिंदू बैंकिंग, पारसी बैंकिंग, ईसाई बैंकिंग, जूइश बैंकिंग, बहाई बैंकिंग का जिक्र नहीं है। आज आके सब सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्रीज़ का एक्स्ट्रा कैपिटल जो कुआलालंपुर और दुनिया के दूसरे एजेंसीज और ख़ासतौर पर पाकिस्तान में जहां ये इस्लामिक बैंकिंग की वबा शुरू हुई और बर्बाद कर दिया जिसने लोगों ने, छोटे छोटे घर वालों को, आज उसका इसी हिंदुस्तान में इनकरेज करके पुश किया जा रहा है। अफसोस उन लोगों पे है जो गरीब हैं और जिनको उस धमकियों के अंदर जो उनको ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है हमारे मौलवियों के तहत, जिनके घर उठना बैठना छोटे छोटे गाँव में होता है, उनको कह दिया कि अगर तुमने कहीं सूद दिया तो वो हराम है, जबकि सूद बिल्कुल डिफरेंट है। पहले ही मैंने समझाने की कोशिश की, इंटरेस्ट और यूजरी दो अलग चीज़ हैं, और उस पर भी तय नहीं हो पाया कि हम अग्री करें। अगले हफ्ते किसी और मौजू के साथ आपके साथ सामने हाजिर होऊंगा। उस वक्त की इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।